Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 3, our changes earth. So let's start the remaining paragraph. Work of waves यानी कि लहरों का काम. Work of waves can best be seen in the coastal areas, in areas where the waves strike the rocky coast and almost vertical wall of rock is formed by the erosive action of waves. These are called sea cliffs. When sea waves strike continuously at the rock, cracks develop which gradually become wider and larger, creating hollows in the rock. Over a period of time, only the roof of the rock remains, giving rise to a features called sea arches. And erosion continues the roof to collapse, leaving only the walls. These are called stacks, which further get eroded to form stumps. यानी कि जब तरंगे काम करती हैं तो देखा जाता है कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, समुद्री तट जो होते हैं, वहाँ एरियो पे जो तरंगे हैं बहुत पत्थरों से बार बार टकराती हैं. एक वर्टिकल जो वॉल होती है, जब वहाँ पर क्या है, मिट्टी का कटाव होता है फॉर्मेड बाय एरोसिव एक्शन ऑफ वेव्स. जो एक्शन है बार बार टकराती हैं, जो लहरें होती हैं तो वो पत्थरों के साथ टकराती है, जिससे हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ्स कहते हैं. अब समुद्र में ये जो लहरें हैं लगातार पत्थर के आगे लगती हैं, उनसे टकराती हैं, तो फिर जो पत्थर है वो और ज़्यादा, मतलब एक कटाव होता है उसमें, तो वो ज़्यादा डेवलप होती जाती है. वो जगह जो है और ज़्यादा वाइडर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और पत्थर में वो होल छेद भी हो जाता है. तो लंबे समय तक जब इस तरीके का होता है तो ऐसा होता है, तो केवल जो रूफ के जो रॉक्स होते हैं, छतों के जो रॉक्स होते हैं, उसमें नहीं होता है ऐसा. तो एक वो वहाँ पर क्या होता है, एक फीचर उदय होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सी आर्चेस कहते हैं. अब जब मिट्टी इस तरह से बराबर जो है लगातार कटाव होता है कंटिन्यूस रूफ में, तो वो कोलास बन जाता है. वहाँ पर एक शेप बन जाती है जिसको हम स्टैक्स कहते हैं, यानी कि दरें जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जब वो घिस जाते हैं तो वो फॉर्म ले लेते हैं स्टम्प्स की. यानी लहरों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है पत्थरों पर, बार बार कंटिन्यूस वो उस पर जाके टकराती हैं और इस तरीके जो पत्थर हैं वो घिस जाते हैं. The depositional action of the sea waves result in the formation of beaches. The sand, gravel, and pebbles brought by the waves are deposited in the coastal areas, forming lovely beaches like an Kovalam beaches and several other beaches of Kerala and Goa. तो यहाँ पर जब देखते हैं कि कुछ ऐसा जमाव होता है जिसके कारण जो है एक्शन लिया जाता है, और जो समुद्र की लहरें होती है, रिज़ल्ट ये निकलता है कि वहाँ पर वो बीचेस बना जाती है, बीचेस बन जाते हैं. और जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो भी कंकड़ या पत्थर जो भी होता है वो लेकर आती है लहरें अपने साथ में, और वो कोस्टल एरियाज़ में जमाव कर देती हैं, जिससे कि बहुत लवली बीचेस बन जाते हैं, जैसे कि कोवलाम बीचेस हैं एंड और बहुत सारे जो है बीचेस हैं जो केरला और गोवा में हैं. नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ का काम. Glaciers or rivers of ice, as they called, originate from snowfield in the high mountain areas of ice caps in the polar regions. A glacier can erode, transport, and deposit the eroded materials. A glacier can modify and even completely change the landforms. यानी कि जो बहुत ठंडा जो रिवर होती है, जो भी ठंडी रिवर होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि जो वो बदल जाती है स्नो फील्ड में. बहुत हाई माउंटेन्स एरियाज जो होते हैं जिसमें पूरी चादर होती है, बर्फ़ भी पानी में आ जाती है, तो जो पोलर क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है. अब जो काफ़ी ठंडा जो एरियाज हो, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो जमाव हो जाता है उन मटेरियल्स का उसमें, और जो ग्लेशियर है वो मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है और कम्प्लीटली वो पूरा लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है, बर्फ़ उसमें आ जाती है. तो the erosion work of ice result in the formation of U-shaped valley, which are deep and have steep sides. As the ice melts, the hollows created by glaciers get filled with water, forming lakes in the mountain regions. The big and small rock pieces, silt, and sand get deposited due to the slow movement of the glaciers. These deposits are called glacier moraines. अब जो कटाव का काम होता है, जैसे कि आइस, रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो बनाती है यू शेप की घाटियाँ बना देती है, जो कि बहुत ज़्यादा
संकरी होती हैं और गहरी होती हैं। तो वहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो वो एक ग्लेशियर को क्रिएट करती है, जिसमें पानी भरा होता है, जो एक लेक की फॉर्म में हो जाता है, माउंटेन रीजन से निकलता है माउंटेन क्षेत्रों में। तो वो काफ़ी जो बड़े और छोटे पत्थर के जो पीसेस होते हैं और या फिर कुछ भी जो सब रेत वगैरह जो होती है उसमें डिपॉजिट हो जाती है, वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करती है ग्लेशियर में। जो जमाव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेनीज कहते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा का काम। When action can best be seen in the desert area, features like sand dunes and mushroom rocks are formed due to the wind action. It is the wind which acts as an agent of the erosion and deposition, which form these features. Strong winds erode at the base of rocks faster than the top. Gradually, the base gets eroded from all sides, leaving a narrower base as compared to the top. The shape resemble a mushroom and such rocks are called mushroom rocks. These rocks are commonly found in Sahara Desert. यानी कि हवा का काम, जो हवा एक्शन लेती है जब वो चलती है और रेती यहाँ पर रेगिस्तान एरियाज़ में जब चलती है तो वो क्या है, रेत के टीले बना देती है और मशरूम रॉक्स जो होते हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं, फॉर्मेड हो जाते हैं। हवा के एक्शन से ही इस तरीके का काम होता है। और जब हवा एक्ट करती है तो ये कटाव के बहुत बड़े एजेंट हैं जो एक एक्ट करते हैं, काम करते हैं कटाव के रूप में और जमाव के रूप में। तो यहाँ वहाँ पर क्या है, वो कुछ फीचर्स बनाते हैं। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो कुछ ऐसे पत्थर जैसे घिस जाते हैं या फिर जो पत्थरों से वो बहुत जल्दी से वो पूरी दोनों ही सब साइड से जो है इस तरीके का बेस बनाती है। वो कंपेयर जब किया जाता है टॉप से तो वो जो शेप जब रिसेंबल होती है, इकट्ठी होती है, तो वो मशरूम होती है। एंड सच ये जो रॉक्स होते हैं जिसे मशरूम रॉक कहा जाता है। अभी जो रॉक होते हैं कॉमनली सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। As the wind below with great velocity is carried sand particles with it, when its speed decreases, it drops and deposit the sand in low hills-like structures called sand dunes. Sand dunes are hills of sand most commonly found in desert. A crescent-shaped sand dune is called a birchen. यानी कि जब हवा चलती है तो वो अपने साथ में कुछ रेत के पार्टिकल्स भी लेकर चलती है और काफ़ी स्पीड होती है जो कि घटती बढ़ती रहती है। और उसमें वो अपने साथ काफ़ी सारे जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं रेत के, तो वो जो है कुछ टीले बना देती है, रेत के टीले जिसको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। अब ये जो है हील्स में होती हैं, ठीक है, और ये कॉमनली यहाँ पर क्या बनाते हैं, तो ये फाउंड होते हैं रेगिस्तान में आपको मिलेंगे और ये क्रीसेंट शेप बनाते हैं। इसमें जो रेतीले टीले होते हैं जिनको हम बर्चैन कहते हैं। नेक्स्ट है विंड कैरी द फाइन डस्ट पार्टिकल्स सो फार ऑफ एरियाज एंड डिपॉजिट देम इन ह्यूमिड रीजन्स ओवर अ लार्ज एरिया एज लॉस। Extensive loss deposit can be found in China, the Pampas region of Argentina, and the Mississippi Basin of USA. यानी कि जब हवा जो चलती है, बहुत अच्छी खासी हवा चलती है जो अपने साथ में कुछ एरिया से बहुत दूर दूर से अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लेकर चलती है वो, और उसके हवा के अंदर होते हैं कुछ जैसे नमी क्षेत्र होते हैं, नमी क्षेत्र, वहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने साथ पार्टिकल लेकर आती है। बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जिसे हम लॉस कहते हैं। अब जब और इसमें क्या है, हवा में जो है एक नमी होती है जो वो मिट्टी के साथ में नदी के पानी को लेकर जब चलती है वो डिपॉजिट करके, तो वो एक अजीब तरीके के रेत से जो शेप बनाती है। और ये हमें चाइना में मिलते हैं, पैम्पस क्षेत्र जो होते हैं जो अर्जेंटीना है वहाँ मिलते हैं, मिसिसिपी बेसिन होता है यूएसए में, वहाँ पाए जाते हैं।